सर। सर, जैसे कि आपके बारे में सुन रहे हैं कि आप इस बार फिर से पार्षदी पद की दावेदारी करने जा रहे हैं, तो आप किस वार्ड से पार्षदी पद की दावेदारी कर रहे हैं? मैं पूर्व समय में जब मैं पार्षद था जी। तो मैंने इस वार्ड को, वार्ड नंबर जब 26 था पुराना, तब मैंने इस वार्ड को विशेष रूप से संज्ञान लिया और इस विकास की इस वार्ड की चारों ओर शमशान घाट बनवाया मैंने, पानी की टंकी, बिजली, रोडें और आपकी मतलब आशापति इंटर कॉलेज तक का मैंने रोड बनवाया है। और समय समय पर जहाँ जो ज़रूरत पड़ी हेडपम्प, ये सारी व्यवस्थाएं हमने जो है अपने 5 साल के कार्यकाल में अपनी जिम्मेदारी के साथ में निभाई। बच्चों की शिक्षा के लिए आपने क्या किया? मैंने बच्चों की शिक्षा के लिए हर बार मैंने मतलब जो है चाहे 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, राष्ट्रीय त्यौहार जब आते हैं, पर्व आते हैं, तो मैंने बच्चों को विशेष संदेश दिया है कि आप शिक्षा अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, जिससे कि आप ऊँचे स्थान प्राप्त करें। मैंने यही ईश्वर से अपनी कामना करती हुई इन बातों को मैंने हर साल भांति सबको मैंने समझाया। और स्कूल में वजीफा, पेंसिल, हर चीज़ की वो जो आई हैं वार्ड में के नाते, हमारे पार्षद के नाते जो हम लोग आती हैं हमारे, हमने उनको विशेष रूप से उनके लोगों का ध्यान दिया और उनका हमने निस्तारण कराया है। अभी वर्तमान में आपका नया वार्ड नंबर क्या हुआ है? अभी वर्तमान में मेरा वार्ड नंबर है 13। अब वो ऐसे कौन से मूलभूत कार्य बाकी हैं जिस पर आप विकास कराना चाहते हैं? जो मूलभूत कार्य तो ये है, देखिए जैसे जहाँ बिजली नहीं है वहाँ बिजली का खम्भा लगवाएंगे, जहाँ पानी नहीं पहुँच पा रहा वहाँ पानी पहुँचवाएंगे, जहाँ मतलब जो है जैसे शिक्षा के लिए स्कूल की जो मरम्मत पड़े हैं, स्कूल जो हैं जर्जर हो रहे हैं, उनको पुनः उनके लिए विशेष रूप से रुचि के साथ बच्चों के लिए जैसे खिलवाड़ ना हो उनके लिए काम करेंगे। आपके वार्ड में क्या अभी ओपन जिम, पार्क वगैरह बने हुए हैं? नहीं, ओपन जिम अभी नहीं बने हैं हमारे पार्क में। ऐसा क्या कारण है जिसके चलते ओपन जिम नहीं बन पाए? भाई इसलिए ये कारण है कि एक तो सबसे पहली बात ये है कि नगर निगम में 2007 से वार्ड पोछावा जुड़ा है, और अब मान के चलो चूँकि ये है कि यहाँ पे रख रखाव के लिए ये चीज़ें ऐसी हैं ये कि कीमती सामान हैं कि जो यहाँ चौकीदार होए या मान के चलो कोई रहता होए जो नगर निगम से भली तनख्वाह मिलती हुए, सरकारी कर्मचारी हुए, किसी संस्था से जब तक कोई आदमी यहाँ नहीं रहेगा तो ये चीज़ें कैसे चल सकती हैं। तो आपके यहाँ पार्क वगैरह बने हुए हैं? हाँ, पार्क मेरे बना है। हमने जो है लक्ष्मीबाई के नाम से हमने पार्क स्थापित कराया, क्योंकि अभी उसमें बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हमने उसमें एक भवन भी बनाया, सामुदायिक भवन भी है, जिससे कि वहाँ ठहराव हो सके। अब वहाँ पे मैं अभी हम नगर आए थे, जो वर्तमान में अभी आए थे, जी। तो हमने उनसे एक निवेदन किया था कि साहब इस पार्क को मतलब जो है विशेष रूप से जो सजावट पेड़ लगवाए जाएँ, जिससे ये हरा भरा बने, इससे मतलब जो है घूमने वाले जो बाढ़ वासी आए तो उनको मतलब हवा मिले। जी हमने उनको अवगत भी कराया था। तो आपके वार्ड में स्वास्थ्य सेवाएं अभी किस प्रकार से संचालित हो रही देखो स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य केंद्र तो है, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र में जो है सुविधाएं मूलभूत से नहीं है। है? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि यहाँ का आज तक का हिसाब ये रहा है कि जो आए वो करने वाला कोई है ही नहीं है, आते ही नहीं है। अभी जाए पंछापा, अभी भी अब आप लोग जाओ घूमे तो वहाँ नहीं मिलेंगे। जब तक हम रहे तब हमने उन लोगों ने देखा कि भाई देखो मूलभूत से इनकी सुविधाएं करो और एडमिट भी हो, डिलीवरी भी हो जाए यहाँ पे। जी। तो फिर काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा यहाँ के वार्ड वासियों को। बिल्कुल यहाँ तो सामने तो इस समस्याओं का है कि अवैध कब्जे भी हैं, ये भी एक समस्या है, जिससे कि इस गांव में, इस वार्ड में मतलब जो समस्या का निस्तारण क्यों नहीं होता है कि जो वो लोग पहले से जमे हैं, तो वो जमने का कारण क्या है कि जब तक यहाँ जमीन नहीं मिलेगी तो विकास क्या हो। यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र भला इतने हैं, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यालय नहीं है। एक पंचायत भवन में चल रहा है, एक घर पे चल रहा है। तो ये एक मूलभूत की बात है कि आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित होना है, तभी वहाँ पर पूर्ण रूप से महिलाएं जब जाती हैं, बच्चों को टीका लगते हैं, तो वो देख सकें कि मतलब आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ कहाँ है। अब वो जानती भी नहीं है कि आंगनबाड़ी केंद्र में जनसंख्या कितनी है, तो जनसंख्या को मालूम ही नहीं है, क्योंकि वो घर घर चला रही हैं। और सरकार इस ओर ध्यान भी दी कि ये मतलब जो आंगनबाड़ी केंद्र जब नगर निगम में आ चुके हैं तो यहाँ पे मतलब ज़मीनें पड़ी, तो उन ज़मीनों पे आंगनबाड़ी भवन बनना ही अनिवार्य है। ये मेरी प्राथमिकता है। अगर भारतीय जनता आपको आशीर्वाद देती है और आप फिर से पार्षदी पद पर नियुक्त होते हैं, तो सबसे पहला विकास की ओर क्या कदम होगा आपका? अगर देखिए पत्रकार जी, अगर ऐसा मुझे उम्मीद भी है
और अगर मुझे जनता ने मुझे भरोसा मेरे ऊपर अगर विश्वास किया और जताया है जी। तो मैं चुनकर अगर यदि आता हूँ जी। तो मेरी प्राथमिकताएं तो जो ये समझ लो कि जो मैंने आपको उल्लेख बातें बताई हैं उनमें बहुत पूर्ण रूप से खरा उतरूंगा और पूर्ण समय में उतरा हुई हूँ, जिससे कि हम विकास के बारे में अगर हमारे बारे में आप कहीं भी कुछ पूछ सकते हैं तो हमारा चर्चा का विषय है कि हमको आंगनबाड़ी केंद्र बनना चाहिए, यहाँ सफाई कर्मियों के लाने मतलब उनके लिए कार्यालय होना चाहिए जिससे कि वो हाजिरी लगा सकें, अपनी चुनाव की व्यवस्था कर सकें। दूसरी बात यहाँ पे बिजली की समस्या कहीं कहीं रहेंगी, हम बिजली की समस्या पूरी करेंगे। जहाँ जहाँ सड़कें हैं वहाँ सड़कें ही बनवाएंगे। जहाँ जहाँ बच्चों के लिए आने जाने की व्यवस्था कहीं कहीं ऐसी हो रही है उनके लिए भी विशेष रूप से अपन काम करेंगे। चैनल के माध्यम से आप अपने वार्ड की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहते हैं आप अपने समस्त वार्ड वासियों से? मैं अपने समस्त वार्डियों से मैं अपने विनम्र निवेदन करता हूँ उन लोगों से कि वार्ड में सबसे पहले चौतरफी गांव वार्ड का हम विकास करेंगे। जहाँ गंदगी है वहाँ गंदगी का उठवाना हमारा परम कर्तव्य है, जिससे कि प्रदूषण ना हो, बीमारी ना फैले। ये हमारा गांव के चौतरफी पानी, नल, बिजली, ये सारी चौतरफी जो विकास की सफाई कर्मचारियों की जो यहाँ पे उपस्थितियाँ कम हो रही दर्ज हैं जी। मेरे कार्यकाल में 13 थे, मैं चाहता हूँ कि 13 से 15 होएं। वार्ड बहुत बड़ा है, इसमें सिमलिया है, मोहल्ला सिमलिया है, कोशा वहामर है, कुमार कुआ है, जी मतलब जो है आपका मेरी है, बूढ़ा है, नगरिया कुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं पूर्ण रूप से जहाँ तक सोचूं उतना मेरे लिए कम है। मैं चाहता हूँ कि ऊंचे शिखर तक हम पहुँचने की कोशिश करें कि जनता का हम अमूल उनकी जो कीमत हम ले रहे हैं, जो वो हमको अमूल कीमत से हमको जिता रहे हैं, उनकी कीमत हम वर्षों हम तो चुका तो नहीं सकते, लेकिन हमारा कर्तव्य ये है कि हम उनके दिए हुए ऋण को कुछ ना कुछ हम वापस करें, जिससे कि हमको उनकी दुआएं हमको मिलें।